रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या हसीब भाई? जी सर, बंद कर दूं? तो उसकी तैयारी करते हैं। उसी तरीके से ये मैसेज देता है कि आप जिस भी मिशन में हो, आप जिस भी काम में हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, आपके लिए भी आपका जो गोल है तुम लोग को तो करना है सर। ये कहीं कुरला शकील सर, शकील सर एक मिनट मामो, बाकी लोग म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए, बिकॉज बहुत डिस्टर्बेंस हो। जी जी शुक्रिया। तो ये मैसेज देता है हर फेस्टिवल हमारे को कि हम जैसे भी है, जहां भी है, जिस प्रोफेशन में, जिस काम में है, हम और हमारे जीवन में जो लक्ष्य है, हम उसकी स्पेशल तैयारी करें, क्योंकि वो हमारे आम दिनों की तरह नहीं है, आम कामों की तरह नहीं है। वो हमारे लिए जो हमारा लक्ष्य है वो स्पेशल है, जो हमारा मिशन है वो स्पेशल है, वो आम दिनों से हटके है, आम बातों से हटके है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी को फिर से एक बार जो भी फेस्टिवल आकर चला गया या चल रहा है या आने वाला है, सभी को एक साथ ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। नाम मैं बताऊं, परिचय वैसे सभी लोग वाकिफ है, मगर चूंकि ऐसा होता है तो नाम शकील अहमद है, और बैकग्राउंड जो है मेरा अपनी जिंदगी का वो बिजनेस से जुड़ा हुआ है। मैं बॉम्बे के अंदर मेरा 24 साल से अपना कारोबार रहा है। और हसीब भाई हमारे फैक्ट्री में अक्सर विजिट किया, हमारे न्याज भाई, बहुत सारे लोग वहाँ पे गए हैं। तो बहुत सारे लोग उसमें विजिट किए हुए हैं। और उस हमारे उस ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, ऑयलेट मनी पर्स की वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, और उसके साथ साथ ये खूबसूरत बिजनेस हमको बॉम्बे में ही मिला। और इस खूबसूरत सा बिजनेस को मैं अपने बिजनेस के साथ साथ करना शुरू किया, और इसको प्रायोरिटी के साथ किया। मैं भले से 2 घंटा किया हो या 4 घंटे किया हो या पूरा दिन किया हो या किसी दिन नहीं भी किया हो, लेकिन जब भी किया तो एक प्रायोरिटी देकर किया। प्राथमिकता जो होती है ना साहब, वो आपसे हर वो काम करवा लेती है जो उसका हक होता है या फिर जो आप करना चाहते हैं। तो ये मैंने किया, और ईश्वर का कृपा रहा, परवरदिगार मालिक का बहुत बड़ा करम रहा कि बहुत सारी चीजें हुई, और अपने जीवन में जो तब्दीलियां हुई वो बताने से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे एक निर्णय से, एक डिसीजन लेने से आज हजारों लोगों की जिंदगियों में तब्दीलियां आई है, बदलाव आया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और मुझे अगर 40-50 हजार रुपया मिलता है, 60,000 रुपया मिलता है, तो उस महीने लगभग हमारे एक डिसीजन लेने से लोगों के घर में लगभग 5-5.5 लाख रुपया हर महीने जाता है। ये इस बिजनेस की खूबसूरती है, और ये सारे मौका आपके पास है। और आज चूंकि समय का एक अपना मर्यादा रहता है, तो कम समय में मैं आज चाहूंगा कि हसीब भाई से हमारी बात हुई, न्याज भाई से हमारी बातचीत हुई, उन सभी दोनों लोगों ने काफी आपके लिए कुछ सोचा, और बार बार आपके लिए फिक्रमंद रहते हैं। और बिल्कुल मैंने आपको कई बार हमारे से आपने सुना भी होगा कि बहुत बार ऐसा होता है। देखिए ये प्यारा क्यों है, ये सिस्टम प्यारा क्यों है, ये बिजनेस महान क्यों है, ये केवल बिजनेस ही नहीं, ये जीवन का निर्माण क्यों करने वाला कहा जाता है। इसलिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप सो रहे होते हैं और कोई आपके लिए जाग रहा होता है, आपके लिए प्लानिंग कर रहा होता है, आपके सक्सेस के लिए वो चर्चा कर रहा होता है, और आपकी नाम वो पेपरों पे लिखता है, और आपका कौन सा पिन आएगा ये लिखता है, और आप कितने दिनों में अचीवर बनेंगे ये लिखता है, और आपके टीम में कौन कौन लोग एक्टिव है ये लिखता है, और ये सारी योजनाएं बनाता है। और कोई नहीं इस सिस्टम में, इस पूरे धरती पे अगर कोई है माता पिता के बाद, तो आपके अपलाइन है। इसलिए मैं सभी अपलाइनों को सलूट करता हूँ, मैं सभी गुरुओं को सलूट करता हूँ, और सभी गुरुजन को एक बार मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ, आदर करता हूँ, और उनको पूरा दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। और आप जैसे जाबाज साथियों के लिए हमारे दिल में जो प्यार है उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं, बस मेरे भाव से
आप समझ सकते हैं कि वो प्यार ऐसा है जो दिखाया नहीं जा सकता। और आपको मैं 1, 2, 3 स्लाइड आपको आज दिखाऊंगा कि जो आपको दिखता है वो 90% नहीं है, जो आपको नहीं दिखता है वो 90% है। और उस स्लाइड में आप देखेंगे कि वाकई जो दिखता है वो केवल हम उसके आउटपुट जो नजर आने वाली चीजें हैं हम उसको देखते हैं, लेकिन उन चीजों को जो नजर आ रहा है, जिसमें बड़े से पौधा है, बड़ा सा दरख्त है, उसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं, लेकिन उसका जो जिंदगी देने वाली जो चीज है, जिसके वजह से वो सारी हरा भरा है, सारी चीजें हैं, वो एक जो बड़ा दरख्त आपको नजर आ रहा है, उसको जो जिंदगी देने वाली है वो आपको नजर बिल्कुल नहीं आता है, और वो चीज आप उससे रिलेट कर पाएंगे। इसी तरह हमारी और आपकी जिंदगी में भी है कि जो चीज हमें दिखता है हम केवल उसी को देख पाते हैं, लेकिन वो जिस कारण से वो हमें दिखाई दे रहा है, हमारे साथ चल रहा है, वो हमारे अपलाइन हो सकते हैं, हमारे डाउनलाइन हो सकते हैं, हमारे क्रॉस लाइन हो सकते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव हो सकते हैं, हमारे बहुत ऐसे क्लोज रिलेशन वाले हो सकते हैं। ये दिखाई केवल दे रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ के। तो आपसे बातचीत करते करते हम उस पहलू को भी देखेंगे कि किस तरीके से काम होता है। ये आपको समझना चाहिए कि हम जिस सिस्टम में हैं उसमें अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, और उस रोल को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और आप केवल ऐसे समझ नहीं सकते। ये बात तभी आपको पता चलेगी जब आप खुद में एक फीलिंग, आप एक एहसासात जिसको बोलते हैं, वो आपको जगेगा आपके अंदर से, तब जाकर ये बात आपको समझ में आएगी। और ये बिल्कुल आपको मैं हर बार बोला हूं और आज भी बोल रहा हूं कि योर 10% जो मिस्टर सतीश पंडित सर का है, उनके लिए एक बार तालियां बजा लीजिए। उनको हर डिस्ट्रीब्यूटर को सुनना चाहिए, क्योंकि जो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज है वो 90% नहीं है, वो केवल 10% है। लेकिन चूंकि आज एक सब्जेक्ट है, आज यही वजह है कि आपके लिए न्याज भाई और हमारे हसीब भाई ये बहुत ही संजीदगी से आपके लिए एक बात सोचा कि भाई चलिए आज हम सेलिंग के कुछ टिप्स सामने रखें आप लोगों के बीच में, ताकि आप लोग बहुत बखूबी उसको बढ़िया तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके और 10, 20, 50 हजार रुपया कमा सके। यार कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग इधर उधर दाएं बाएं सभी तरह से अटकते भटकते लटकते रहते हैं, भूल जाइए उन सभी चीजों को, फोकस कीजिए। क्योंकि जहां आपका फोकस होगा, कुदरती निजाम ये कहता है, ईश्वरीय शक्ति ये कहती है कि पूरा का पूरा जो जिस तरफ भी आपका फोकस होगा सिर्फ वही चीज बढ़ेगी। अब आपको तय करना है कि आपको किन चीजों को बढ़ाना है, उस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। इसलिए फोकस जहां कीजिएगा आपकी जिंदगी बिल्कुल आपको बहुत कुछ देगी। आप निगेटिव तो निगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, बिजनेस तो बिजनेस, सक्सेस तो सक्सेस, आप किन चीजों पे फोकस करते हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, आपके जीवन में परिवर्तन दिखेगा आपको। इसलिए मैं एक शब्द आपके सामने बोल रहा हूं कि मसले सभी खुद ब खुद हल हो जाएंगे। आप इधर की उधर की बातों में मत रहिए। बहुत बार क्या होगा कि आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके साथ चलने वाले लोग, आपके साथ रहने वाले लोग, हो सकता है कि आप जो बात कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि इत्तेफाक नहीं हो पाता है ना। तो हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद ये है कि जीवन में एक बात याद रखिएगा, वैसे बहुत सारी मीटिंगें हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, आपको मिल रहा है, कि आज बौछार है उसकी, लेकिन जिंदगियां बहुत चंद चीजें हैं जो जिंदगियों को बदलने के लिए काम आता है, और कभी कभी एक ही लाइन काफी होता है जिंदगी बदलने के लिए। तो मैं ये आपसे बताना चाह रहा हूँ कि मसले सभी खुद ब खुद हल हो जाएंगे, अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए। और मैसेज इसमें जो आपके लिए है, सर बुलंदी की ख्वाहिश है तुझको अगर, तो सर उठाकर ना ऐसे चला कीजिए। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे सर उठाकर जीना है, तो सर उठाकर चला मत कीजिए। आप हर जगह में मत कीजिए। और आपको मैं बताऊं कि अगर आप सेलिंग को आप प्रमोट करना चाहते हैं, सेलिंग स्किल को आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसमें भी ये लाइन आपको बहुत सपोर्ट करेगा। क्योंकि उसका पहला ही रूल है, रूल नंबर 1 क्या कहता है?
आप पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप सर्च करेंगे ना साहब, तो जितने प्रोफेशनल सेलर्स हैं, जो सेल पे जिनको बड़ी बड़ी महारतें हासिल है, वो सबसे पहले क्या करते हैं? आइए नंबर 1 नोट कीजिएगा तो कर लीजिए। सबसे पहले वो रिलेशन बिल्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिलेशन बिल्ड करते हैं, क्योंकि वो कस्टमर बाद में बनाते हैं, पहले वो फ्रेंड बनाते हैं। यस, बिल्कुल। और आप, ये प्रैक्टिकल है साहब। मैं अपनी बातों में आगे आपको बताऊंगा। हसी भाई, ये 40 मिनट वाला स्लॉट है ना? आवाज नहीं आ रही? नहीं 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 नहीं, पूरा पूरा अनलिमिटेड है ये। अरे करिए सर, करिए। आप आएंगे और लिमिटेड रखे तो फिर मजा भी नहीं। शुक्रिया। 1 घंटा तक चलेगा ना? तो जी जी, 1.5 घंटा 2 घंटा चलेगा। 6 घंटे तक भी हम बैठेंगे, आप बोलते रहिए बस। नो नो नो, शुक्रिया शुक्रिया माय डियर हीरो, शुक्रिया, थैंक यू। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें उन चीजों को सीखना चाहिए। देखिए, बहुत बार ये होता है कि हम मीठा खाना पसंद करते हैं। शब्दों पे गौर कीजिएगा तो समझ में आएगा कि बहुत बार क्या होता है कि हम मीठा खाना पसंद करते हैं। अब मिठास का जो सोर्स है, क्या हमें उसको समझना नहीं चाहिए कि यार आपको मीठा खाना है तो आप शुगर शक्कर खाइए, शक्कर खाइए या फिर गुड़ खाइए, यू नो। लेकिन शक्कर और गुड़ के बजाय हम मिठास को किसी और जगह पे ढूंढे तो हमको मिलेगा क्या? जाहिर सी बात है, आपका जवाब होगा कि नहीं मिलेगा। ताजमहल आगरा में, हम बॉम्बे में ढूंढे, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हमारी राजधानी दिल्ली है, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वो वही मिलेगा। तो सक्सेस का जो रास्ता है, सेलिंग का जो रास्ता है, आपके बिजनेस प्रमोशन का जो रास्ता है, आपके सक्सेस में जितने आने वाली सीढ़ियां जो है, क्या हमें औरों से नहीं सीखना चाहिए? कोई जरूरी है कि अगर कोई कह रहा है कि भाई साहब यहाँ पे थोड़ा सा सर झुका के जाइएगा, नहीं तो क्या है, सर में लगता है, सर फूट जाता है, तो आप बोले कि ना यार मैं तो फोड़ के ही देख लूं कि नहीं कैसे फूटता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप सर्च करेंगे, सर्वे करेंगे, तो आपको लगेगा जो प्रोफेशनल लोग हैं वो क्या करते हैं। तो वो ये करते हैं कि वो कस्टमर बाद में बनाते हैं, पहले वो फ्रेंड बनाते हैं, फ्रेंड बनते हैं, और फ्रेंडशिप को वो तरजीह देते हैं, वहां पे बढ़ावा देते हैं, उसको प्रायोरिटी पे रखते हैं। क्योंकि एक बार अगर कोई आपका दोस्त बन गया ना साहब, तो किधर जाएगा वो? जिंदगी भर आपका दोस्त ही रहेगा, फिर आप जो बोलिए वो करेगा। तो रिलेशन बिल्डअप वहां पे सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, अगर सेलिंग पे आप काम करना चाहते हैं तो। और ये जो आज सर लोग, जो हमारे आसिफ भाई है, हमारे न्याज भाई हैं, इन लोगों ने भी, यहाँ के कुछ लोग हैं जो सेलिंग पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, और ये सब देखकर उन लोगों ने कहा कि भाई वहां पे अगर ये सब काम किया जा रहा है तो हमारे भी लोगों में क्या कमी है, क्या कम है हम उन लोगों से? बिल्कुल नहीं सर, आप बिल्कुल कम नहीं है। तो ये आपके लिए ये लोग प्लान किए, सोचे। तो मेरी उन बातों को याद कीजिए, जिसमें ये मैं अक्सर कहता हूँ कि जब आप सो रहे होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, तब भी कोई आपके लिए जाग रहा होता है, तब भी कोई आपके लिए प्लानिंग कर रहा होता है। और ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो खूबसूरत बिजनेस है वो आरसीएम बिजनेस है, और ये और कोई शख्स नहीं है आपके अपलाइन है। तो दिल से सभी अपलाइनों का रिस्पेक्ट कीजिए, सभी को आप यूज कीजिए। आपको अगर कोई बंदिश करके रखता है, अगर मैं आपको बांध के रखता हूं चंद लोगों में, तो मैं आपके साथ अन्याय कर रहा हूं। भाई आपको ओपन कर देना है, भाई ये हमारे अपलाइन की सीरीज है, आपको जिससे जो मिलता है ले लीजिए, तभी वो मकसद आपको हासिल होगा, जिस मकसद की तलाश या तो हमें पता नहीं है, या तो हमें मालूम नहीं है, या तो हम कहीं अटके भटके लटके हुए, या तो हम कहीं से मिसगाइड हमें किया गया है। बहुत बार ऐसा होता है। तो इन बातों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। अगर आपको कहीं पे भी आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये बंदे से हमको बहुत अच्छा सेल मिल सकता है, तो उनसे रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। और आगे दूसरे नंबर पे है कि प्रोडक्ट का नॉलेज हमें होना चाहिए। देखिए साहब, नॉलेज एक ऐसी चीज है ना कि आपको क्या से क्या बना देगा और आपको पता नहीं चलेगा। बहुत बार क्या होता है कि हम यूं ही बात करते हैं, हम ऐसे ही बात करते हैं, हम कहीं से सुन लिए बात करते हैं, हमें किताबों को पढ़ने का दिल ही नहीं करता। आप ऐसा मत समझिए कि मैं बोल रहा हूं तो मेरे को दिल करता है, मेरे को भी बहुत बोझ लगता है पढ़ने में।
पहले बहुत बोझ लगता था। देखिए ये ऐसा मतलब ट्रांसपेरेंट सिस्टम है ना कि अपन एक दूसरे से हूबहू बात करते हैं। और मैं ये समझता हूँ एक चीज को आप अगर दिल से समझे तो इसको अप्लाई जरूर कीजिएगा कि जब भी कोई बिजनेस मीटिंग में बैठे, अगर पॉसिबल हो तो, शब्दों को ध्यान रखिए, पॉसिबल हो तो आप अपने वीडियो को ऑन रखिए। देखिए इसमें बहुत बड़ा साइंस काम करता है। साइंस ये काम करता है कि जब भी हम किसी को देखते हैं और देखकर कुछ बात सुनते हैं तो उसको भूलने का चांसेस जो है ना 99% खत्म हो जाता है, और डायरेक्ट सेट करने का माइंड में 99.9% रास्ते बन जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम कंफर्टेबल नहीं है तो बिल्कुल हम कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो ऑन नहीं करेंगे। लेकिन जब हम कंफर्टेबल है, जब हम इसी काम के लिए बैठे हैं, तो हमें चाहिए कि हम जितना ही टाइम हो वीडियो जरूर ऑन करें और हम बिल्कुल इंजॉय करें, एकदम रिलैक्स माइंड होकर अपनी बातों को, जो भी हमारे साथी आए हैं बात कर रहे हैं, उनको बिल्कुल तहे दिल से खुले मन से सुने। क्योंकि क्या होता है बाज़ मर्तबा कि है दिल कहीं, दिमाग कहीं और नजर कहीं। एक शख्स ने ऐसा मुझे तकसीम कर गया, यानी कोई आया और डिवाइड करके चला गया, है ना? तो ऐसा ना हो, तो बिल्कुल आप कंसंट्रेशन के साथ आप एंजॉय करते हुए किसी भी मीटिंग को, सेमिनार को, ट्रेनिंग को अगर आप अटेंड करते हैं, तो आपके अंदर उन सारी संभावनाएं, वो सारी संभावनाएं जाग जाती है जिस चीज में आज आपने समय लगाया। तो दूसरा पॉइंट में हम चर्चा कर रहे थे, प्रोडक्ट नॉलेज। नॉलेज एक ऐसी चीज है साहब जो आपके, बोलते हैं ना कि आपका टूल्स का, आपके एक हथियार का काम करता है। नॉलेज एक ऐसा है कि सामने वाले को आपकी बात समझने में बहुत ज्यादा सहायक बन जाता है। नॉलेज एक ऐसा चीज है कि नॉलेज के साथ अगर किसी काम को किया जाए तो वो पाए तकमील तक पहुंचती है, यानी वो अपनी मंजिल तक पहुंचती है। और नॉलेज में बड़ी काबिलियत, बड़ी खसूसियत अल्लाह ने, ईश्वर ने डाला है, बड़ी शक्तियां डाला है। तो नॉलेज के साथ जो काम किया जाता है, सबसे बड़ा जो फायदा है उसका, क्योंकि आप 10 घंटे के काम 1 घंटे में कर सकते हो, बहुत सारे घंटे का काम चंद मिनट में कर सकते हो अगर आपने ठीक ठीक काम किया। नॉलेजफुल आपके पास एजुकेशन है, आपने नॉलेज के साथ उस काम को किया, तो ये काम बहुत ही तगड़ा है जो आपको रिजल्ट देने में बहुत बड़ा सहायक करेगा। एक आदमी की कार खराब हो गई साहब, अब वहीं पे आसपास मैकेनिक की तलाश की और मैकेनिक भी मिल गया, तो कहा कि देखो देखो मेरा गाड़ी बंद पड़ गया है और इसको कैसे क्या होगा, बहुत देर से मैं परेशान हूँ, कोई सहायता करने को कोई सामने नहीं बढ़ रहा है और मुझे दूर दूर तक मैकेनिक कहीं नहीं मिल रहा है, और मुझे पता चला है कि आप कार बनाते हो, तो प्लीज आप मेरा गाड़ी ठीक कर दो। तो बोला ठीक है, ओके भाई साहब देखते हैं। उसने बोनट खोला और थोड़ा सा इधर उधर चेक किया और एक हथौड़ी ली और एक जगह एक हथौड़ी मारा और बोनट बंद कर दिया। कहा कि भाई साहब आपकी गाड़ी ठीक हुई, स्टार्ट कीजिए। गाड़ी स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गई। तो कहा कि अच्छा ये तो बहुत बढ़िया हो गया, मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई, थैंक यू वेरी मच, लेकिन पैसे कितना दूं? तो कहा 1000 रुपया। आप समझिए कि नॉलेज की ताकत क्या होता है, किस तरह से आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। उसने कहा 1000 रुपया। तो कार वाले भाई साहब थे, वो बोले कि अच्छा यार तुमने तो एक हथौड़ी मारा और उसका 1000 रुपया, बहुत ज्यादा हुआ तो 100 रुपया ले ले। तो कहा कि भाई साहब ऐसा है कि मेरा एक हथौड़ी मारने का तो 100 ही रुपया हुआ, लेकिन हथौड़ी कहाँ मारना है उसका 900 रुपया हुआ, फिर आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। तो नॉलेज में बड़ी ताकत है, आपको बड़ी ऊंचाई पे ले जाएगा। आपके सामने ऐसे व्यक्ति को झुका देगा, आपके सामने उसको पटक देगा जो अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता हो, बहुत ज्यादा पे पे करने वाला हो और आपको ज्यादा से ज्यादा हरास करने वाला, वैसे लोगों को भी आपके सामने झुका देगा, है ना? तो नॉलेज लीजिए, है ना? एक आदमी था, थोड़ा सा शोबाज था, हाँ, और झोला छाप डॉक्टर गांव में बहुत घूमते रहते हैं, यू नो कि हम सबका रिस्पेक्ट करते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है भाई साहब पता नहीं था, और बोला ये तो फार्मा में ये मिलता है, वो मिलता है, सो एंड सो। तो मैंने कहा कि भाई बेसिक नीड्स जो है वो मुझे बता दीजिए, आप तो डॉक्टर हैं। एक आदमी को, यानी उसका जो बॉडी है तो सुचारू रूप से
काम करने के लिए शरीर को कितनी चीजों की आवश्यकता होती है, बेसिक कितने चीज है, उनका काम वहीं पे हो गया, उनको पता ही नहीं कि बेसिक क्या है। तो मैं ये बोलता हूं कि नॉलेज आपको बहुत कुछ देगा साहब। प्लीज प्लीज और प्लीज किताबों को पढ़ना सीखिए। न्यूट्रीचार्ज पे काम कर रहे हैं तो न्यूट्रीचार्ज के बुक को पढ़िए। उसमें फल और सब्जियों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये तो कमाल हो गया, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो मैं तो यार ऐसे धकेल देता था, खाता ही नहीं था। यार एक टेबलेट जो गोलियां 30-40 रुपए के फार्मास्यूटिकल में मिलता है, आपको पता है कि फ्रूट खाने से वो सारी चीजें आपको मिल रही। ये कब पता चलेगा, कब उसकी वैल्यू आपको कब पता चलेगा, जब उसको पढ़ेंगे आप। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चंद लोगों को छोड़ के सभी के पास न्यूट्रीचार्ज का बुक है। कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोग पढ़ते हैं? तो मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्टली बोलता हूँ कि आप पढ़िए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप किताब एक किताब एक दिन में पढ़ लीजिए, 2-4 लाइन तो पढ़िए। डेली भी अगर आधा पेज 2-4-5 लाइन पढ़ेंगे तो आप याद रखिए कि एक दिन उस किताब को पूरे पढ़ लेंगे और जो नॉलेज आपके पास आज है उसका 100 गुना ज्यादा नॉलेज आपके पास होगा। और न्यूट्रिशन क्या बॉडी में काम करता है, और विटामिन B12 क्या काम करता है, और B1 क्या काम करता है, और B कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और कैल्शियम C जो होता है, विटामिन C वो कैल्शियम को किस तरह जनरेट करता है, और एक आदमी को कितना चाहिए कैल्शियम, कितना चाहिए मैग्नीशियम, कितना चाहिए पोटेशियम, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। तब ये मजा ऐसा आएगा ना कि आप बड़े बड़े डॉक्टर से बात करेंगे और उस समय आपके माथे पे सिकन तक नहीं आएगा, जबकि उसने 15 साल 20 साल 25 साल पढ़ाई किया है और आपको केवल एक किताब पढ़ने के लिए बात बोला जा रहा है। तो नॉलेज को बढ़ाइए। नॉलेज आपको क्या से क्या बना देगा और आप देखते रह जाएंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड आपका वर्किंग कर देगा। आप जिस भी काम को करेंगे वहां से रिजल्ट आएगा। तो नंबर 2 पे क्या था? प्रोडक्ट नॉलेज। नंबर 3 पे आइए, एकदम आपको बहुत कम समय में आपको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि चंद ऐसी चीज है। मैं 6 पॉइंट पे आज बात करूंगा। 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25 बहुत सारे पॉइंट है सर। सेलिंग स्किल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पूरे पूरे दिन 2-2 दिन की ट्रेनिंग प्रोफेशनल ट्रेनर करते हैं। आप लोग सब एक्सपर्ट है, आप लोगों को सब पता है और मुझे गर्व है। मैं तो सीना चौड़ा हो जाता है साहब जब आप लोगों से मिलता हूं या आप लोगों का नाम मेरे सामने आता है। सीना चौड़ा करने का सीरीज सुबह के सेशन में हमारे डीएन मिश्रा सर और साहिल सर चलाते हैं और जब आप लोगों का नंबर आता है तो मैं कमेंट में कई बार बोला भी हूँ कि आज वो दिन है, उस दिन को कहते हैं सीना चौड़ा हो जाए। तो आई प्राउड ऑफ यू। बहुत ही मजा आता है और मैंने देखा है जिंदगियां कैसे बदलती है साहब। जी हाँ, मैंने बहुत सारे साथियों को अपने सामने उनकी जिंदगियों को बदलते हुए देखा है और हमारे सामने मुस्कुराता हुआ चेहरा न्याज भाई दिखाई दे रहा है। 180 डिग्री एंगल जिसको बोलते हैं ना, वहां से बदले ये कमाल का है। मैं ऐसे लोगों को मैं सलूट करता हूँ। हमारे आसिफ सर हैं, हमारे माय डियर हीरो जिनको मैं बोलता हूँ, मेरे मोबाइल में भी उनका नाम हीरो से ऐड है, वो मिस्टर मिराजुद्दीन सर हैं। मेरे भांजे हैं मगर मैं सर बोलता हूँ, मैं उनको भी सलूट करता हूँ। हमारे पांडे सर हैं, मैं एवरीवन सभी लोगों को मैं सलूट करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज तहे दिल से आप लोगों के साथ हर वक्त रहता हूँ। बहुत सारी वजूहात होती है। बहुत बार क्या होता है कि आदमी हमारे साथ हमसे जो डेली मिल रहा है, हमसे जो डेली बात कर रहा है, हमें लगता है कि हमारे लिए वही काम कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे अपलाइन मेरे से महीनों बात नहीं करते हैं तो भी मैं हर पल उनको महसूस करता हूँ। मुझे जब भी जरूरत पड़ता है 24 घंटा में कभी भी मैं फोन करके बात कर लेता हूँ। वो दिखाई देगा आपको। मैं 2-3 स्लाइड आपके सामने अगर टाइम बचेगा तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो नंबर 2 पे हमने बात किया। नंबर 3 पे आप नोट कीजिए और देखिए, मैं आज आपको वाकई दिल से बता रहा हूँ कि जो कुछ भी 5-6 पॉइंट आपके सामने लाया हूँ। अब सोचिए कि 15-20 पॉइंट में से 5-6 पॉइंट निकाल के लाया गया है तो जरूर उसमें कुछ तो कारण है। और मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि जो काम मैं करके रिजल्ट ले रहा हूँ उसी काम के लिए तो आपको बोल रहा हूँ, कोई और काम तो है नहीं। भाई किताबें पढ़ के बोल देना अलग बात है, लिखे हुए स्पीच को पढ़ के बोल देना ये अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल जिसको जी रहे हो
उसको बयां करना, ये सबसे बड़ी बात है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है सर। आप इसको नोट कीजिए और इसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि दुनिया में कुछ भी आप कर लीजिए, कुछ भी आप नोट कर लीजिए, कितनी भी ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए, कितना भी मीटिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा, जिन चीजों को आपने सीखा है उसको अगर आप अप्लाई नहीं कीजिएगा, तब तक वो आपको फायदे नहीं देगा। ये सभी साथी हमारे बखूबी जानते हैं और आप सब भी जानते हैं। अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिकल, उसको प्रैक्टिकल करके देखिए, वो एक बार में नहीं होगा। तो तीसरे नंबर पे आप नोट कर सकते हैं प्रोडक्ट प्रमोशन। ये बहुत बड़ी चीज है। अब देखिए, प्रमोशन जहां पे आता है ना, उसमें साथ में क्वालिटी ऐड कीजिए। प्रोडक्ट क्वालिटी प्रमोशन, प्रोडक्ट प्रमोशन विथ क्वालिटी, ऐसे भी आप नोट कर सकते हैं। तो आप जो है ना, इसको आप देखेंगे कि जब आप प्रमोशन कर रहे हो तब उसका भाव जो होगा ना सर, ये दूसरे नंबर वाला तीसरे नंबर के लिए काम कर रहा होगा। ये पहला नंबर वाला किसके लिए काम करेगा? दूसरे नंबर के लिए काम करेगा। और दूसरा नंबर जो आपने नोट किया ना साहब, वो तीसरे नंबर के लिए काम करेगा और आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो कर रहा होगा। ये उस स्लाइड में आपको पता चलेगा जो आप देखेंगे। नजर नहीं आएगा, नजर नहीं आएगा, मगर वो आपके लिए काम कर रहा होगा। तो प्रमोशन। अब आप देखिए कि रिटेलिंग में और सेलिंग में जो बड़े बड़े राइटर ने इसको लिखा है कि जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है वो दो चीज होता है, एक तो प्रोडक्ट नॉलेज और दूसरा आपका पर्सनालिटी। ये बहुत मीनिंग रखता है कि आप दिख कैसे रहे हो, आपका प्रभाव कितना है लोगों पे पड़ रहा है जब आप उससे मिल रहे हो। तो आपका पहनावा, आपका रख रखाव, आपका पर्सनालिटी, सारी चीजें वेल मेंटेन होना चाहिए। और दूसरा नॉलेज जो आपने नोट किया है। अब वहां पे जब आप प्रमोशन करेंगे तो उसमें लिखा है कि 90% जो वर्क करता है, जब आप किसी कस्टमर से बात करते हो, जब आप अपने किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हो, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हो जिसको आपको प्रोडक्ट सेल करना है, वहां पे 90% जो वर्क करता है, जो दिखता नहीं है, वो आपका उत्साह है, आपका एक्साइटमेंट है। आपने जो वर्ड को डिलीवर कर रहा है, जो बोल रहे हैं, वो कितना प्रभावशाली है, उसमें कितना कॉन्फिडेंस है, वो आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है कि आप उस पर किस तरह से आपका कॉन्फिडेंस, उन शब्दों को जब आप बोले हो, वॉइस डिलीवर करे हो, उस समय कितना प्रभावशाली है और कितना प्रभाव सामने वाले पे डाला है वो शब्द। यानी आपका एक्साइटमेंट काम करता है। अब ये एक्साइटमेंट कहां से आएगा? तो वो एक्साइटमेंट 2 नंबर वाला जो लाइन है, वो तीसरे नंबर के लिए काम कर रहा होगा और वो एक्साइटमेंट आपको पैदा कर देगा अंदर से। तो प्रोडक्ट प्रमोशन विथ क्वालिटी, यानी क्या कि क्वालिटी के साथ प्रमोशन जब आप प्रोडक्ट का कीजिए कि मेरा प्रोडक्ट इतना बेहतर है, इतना खूबसूरत है, ये इंग्रेडिएंट्स है, ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर और बहुत बढ़िया है। आगे वाले जो नंबर आएगा उसमें आप देखेंगे तो उसकी क्वालिटी क्या है, एक बार उसको भी जरूर दर्शाइए। और नंबर 4 पे लिख लीजिए साहब, प्रोडक्ट रिजल्ट। आप जब भी उनसे बात कर रहे हैं, सामने वाले प्रोस्पेक्ट से या सेलर से या सेलिंग जिसको आप करने वाले उससे, तो रिजल्ट पे बात कीजिए। ये आपके जो आपका मिशन है उसमें 99.9% जो रिजल्ट पैदा करवा देगा ना, वो रिजल्ट पैदा करवा देगा। देखिए, आपको इससे पहले भी आपने इस बात को सुना होगा, खुद कंपनी वाले ने मेरे ख्याल से डॉक्टर कपिल कपूर ने शायद एक ट्रेनिंग में बताए थे, आपको पता होगा, शायद आपने अटेंड किया हो। तो उन्होंने कहा था एक बात, और मैंने प्रैक्टिकल देखा है और मैंने और भी किताबों में देखा, तो इसको पाया कि जो कस्टमर होते हैं, तो आपके प्रोस्पेक्ट होते हैं, जो आपके रिलेटिव होते हैं, उसको इंग्रेडिएंट्स से कोई लेना देना नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंग्रेडिएंट्स के बारे में उनको नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि वो आम आदमी, खास आदमी नहीं है, वो प्रोफेशनल नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, वो उस पर पीएचडी नहीं किया है। तो आप और हम क्या करते हैं कि इंग्रेडिएंट्स उसको बताते हैं, जबकि दूर दूर तक उस सेलिंग में इंग्रेडिएंट्स का कोई रोल नहीं होता है सामने वाले व्यक्ति के लिए। तो फिर क्या होता है? तो
तो 99% जो होता है रोल, जिसका प्रभाव होता है, वो होता है रिजल्ट का। हम रिजल्ट उनको बताने वाले, प्रोडक्ट का रिजल्ट बताइए, और हम ये समझते हैं कि आपके पास रिजल्ट का तो यार अंबार है, हमारे पास गामा का ऐसे ऐसे रिजल्ट है, हमारे पास न्यूट्रीचार्ज मैन का रिजल्ट है, हमारे पास न्यूट्रीचार्ज वोमेन का रिजल्ट है, हमारे पास किड्स का रिजल्ट है। कि जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आप वहां से बोलिए, रिजल्ट 1 सेकंड सोचे बगैर मैं यहां से बोलूंगा। और मेरी ख्वाहिश तो कम से कम जानिए, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप भी ऐसा ही बने कि रिजल्ट एक एक चीज पे आप अपने माइंड में रखें, अपने यादों में रखें, और आप जब शेयर करें लोगों से तो रिजल्ट शेयर करें, रिजल्ट आपको बहुत बड़ा काम करवाएगा। और मैं बिल्कुल ऐसा यकीन करता हूं कि आप रिजल्ट पे जरूर काम करेंगे। रिजल्ट का कलेक्शन कीजिए ना, कलेक्शन कीजिए, बड़े बड़े रिजल्ट है हमारे। जिधर मेरा सिटी लगता है घोड़ासान, वहां से करीब 3 किलोमीटर दूरी पे एक गांव है। आपको पता है उसमें 18 महिलाओं ने न्यूट्रीचार्ज वोमेन का सेवन किया है, और 18 महिलाओं को 18 के 18 महिलाओं को बेटा पैदा हुआ है। अच्छा, कमाल की बात यह है, कमाल की बात यह है साहब, कि उस गांव में हमारे न्यूट्रीचार्ज वुमेन का जो गुडविल बना है, वो ये बना है महिलाओं में कि यार ये बेटा पैदा करने वाली गोली है। ये कमाल का गुडविल बना है, और खुद लाइव मेरे को औरतों ने बताया। जी हाँ, मुझे खुद औरतों लोगों ने बताया कि हाँ भाई वो बेटा होकेला ना, वो जरा दो या दीना। हाँ, तो आपको क्या लगता है, गुडविल बोलता है? किसी दिन बात होगी तो गुडविल क्या क्या करवाता है आपको बताऊंगा मैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि रिजल्ट बोलना चाहिए? रिजल्ट बोलता है, और मैं दावे के साथ बोलता हूँ, सीना ठोक के बोलता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे एशिया के अंदर आप सीना ठोक कर बोलिए, जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं। रेट वेट क्वालिटी रिजल्ट चिल्ला कर बोलिए, सीना ठोक कर बोलिए, जो हमारे पास है ना साहब, वो किसी के पास नहीं है। कहीं रेट है तो कहीं वेट है, तो कहीं क्वालिटी है, तो कहीं रिजल्ट है। रिजल्ट, आप एक लाइन को याद कर लीजिएगा, हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट बोलते हैं साहब, बोलते हैं। ये आवाज सिर्फ आप जैसे डायमंड ही सुन सकता है। आम लोगों को सुनाने के लिए ईश्वर ने आपको चुना है। लाइनों को याद रखिएगा, ये आवाज केवल आप लोग जैसे डायमंड ही सुन सकता है, और आप लोगों को ईश्वर ने चुना है आम लोगों को ये बात पहुंचाने के लिए। आम लोगों तक जितने भी महिलाओं में जो रिक्वायरमेंट की कमी है, जो उनके अंदर पोषक तत्वों की कमी है, जितने भी डिफिशेंसियां हुई है, हाँ, महिलाओं में हमारी बेटियों को 12 साल से उनको खान पान अलग करने के लिए जो WHO और हेल्थ मिनिस्ट्री चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया की साइंटिस्ट बोल रहे हैं, हम नहीं कर पाते हैं, हम नहीं उनको अलग खाना खिला पाते हैं। धीरे धीरे जितनी भी कमियां होती जाती है, अब एक अनफिट महिला, एक अस्वस्थ महिला किसी स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है क्या? तो आपका जवाब यकीनन होगा कि नहीं। तो आप भारत के देखिए ना आंकड़े को, 73% महिलाओं को हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने, भारत सरकार ने डिक्लेयर किया है कि जिनमें हीमोग्लोबिन लेवल कम है, खून की कमी है। यहाँ तक कि उसमें से कई % लोग जो है ना, महिलाएं इनेमिया की शिकार हो गई, और उसका पूरा का पूरा सीना ठोक कर, दिल ठोक कर, दिल निकाल कर, हाँ, भेजा आउट करके जिगर से समझना, समझिए कि उसके लिए हमारे पास एक ही प्रोडक्ट काफी है। यहाँ तक के हीमोग्लोबिन छोड़ दो, इनेमिया भी हो गई है ना जो लेडी, उसके लिए हमारे पास न्यूट्रीचार्ज वुमेन ही काफी है। रिजल्ट बोलता है साहब। अभी एक एक बॉक्स, एक एक प्रैक्टिशनर जो होते हैं ना, उनको एक एक बॉक्स एक एक डॉक्टर ने लिया है, केवल रिजल्ट पे बात किया गया उससे। और कि हमारे पास बहुत बड़ी संभावनाएं हैं इंग्रेडिएंट समझाने के लिए भी, क्योंकि 50 न्यूट्रिएंट्स हमारे पास जो है वो भारत में किसी के पास नहीं है, ना तो न्यूट्रिशिटिकल में है और ना ही तो फार्मास्यूटिकल में है। तो क्या हमारे लिए गर्व की बात नहीं है? क्या हमें अब भी नहीं समझ में आता है? क्या हमें अभी भी सीना चौड़ा करके नहीं बोलना चाहिए क्या?
क्या हमें अभी भी किसी चीज का इंतजार है क्या? अरे भाई साहब, अगर आप लोग लग जाइए ना, तो मैं बोलता हूँ दावे के साथ, जिस भी पिन को आप चॉइस कर लोगे ना, उसके लिए न्यूट्रीचार्ज की एक प्रोडक्ट काफी है, चाहे जिसको चुन लो आप। बायोएज को चुन लो तो वही काफी है। हर 40 साल के जिसका एज पार हो गया है, बायोएज कम से कम एक पैकेट खा लेना चाहिए। और जितने सगे संबंधी दोस्त यार जो भी है, दोस्त अहबाब, सबको खिला डालिए जो 40 साल पार कर चुके हैं, लंबे समय तक फिट रहेंगे। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हफ्ते में 3 दिन ही खाए, हर रोज नहीं खाना है। तो ये चमत्कार हमारे पास है और हम फिर भी बेकरार हैं। जगह जगह भटक रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे। डेली सीख रहे हैं और केवल सीख रहे हैं और केवल सीख रहे हैं और फिर सीख रहे हैं। अरे यार, जो सीख लिया है उसको कुछ करो भी, कुछ अप्लाई तो कीजिए। और उस दिन गोविंदा सर जब एक मीटिंग ले रहे थे, उसमें बातचीत हुई थी, तो उन्होंने एक बात कहा था और मैं आज आपसे शेयर करूंगा, और इसको याद रखिएगा क्योंकि मेरे दिल पे उतर गया। वो बात पहले क्या था कि जब पहले था तो सिस्टम बहुत कम था, बहुत कम मीटिंगें होती थी, बहुत मुश्किल से रेयर केस में ट्रेनिंग मिलता था हम लोगों को। तो पहले उन्होंने बताया कि पहले नॉलेज था इतना, नॉलेज इतना मिलता था और बिजनेस वॉल्यूम इतना सारा लाते थे, फोटो में दिख भी नहीं रहा है ना। आज नॉलेज इतना सारा ले रहे हैं और बिजनेस वॉल्यूम इतनी ला रहे हैं, उल्टा हो गया है। अब इसकी कारण जब मैंने ढूंढा तो पता चला, आपको भी पता चल जाएगा कि इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे ना, नॉलेज लेते जा रहे लेते जा रहे लेते जा रहे। अरे भाई, इसको बाहर भी तो निकालिए। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि बिल्कुल जितना सीखे हैं उसको तो कम से कम बाहर निकालेंगे। कितने लोग हाँ बोलेंगे? अरे भाई कुछ तो बोलिए। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। यस यस, करके दिखाएंगे। अब वो टाइम नहीं है सर इंतजार करने का, करके दिखाएंगे। क्योंकि जिंदगी भीख में नहीं मिलती मेरे भाई, जिंदगी पढ़ के छीनी जाती है। ये कला है, एक हुनर है, एक आर्ट है, एक ऐसी सच्चाई है ना जिसको हजम ही नहीं होता, लोगों को ना हजम ही नहीं होता, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, सक्सेस भी भीख में नहीं मिलती। हाँ, दया कर दो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई शब्द नहीं है। जिंदगी सक्सेस पढ़ के छीनी जाती है, और इस हकीकत को आप भी मेरी तरह मान जाओ तो फिर ये बात बनेगा, जो आप चाहते हो वो आपके पास हो। सेल क्या चीज है यार? लोग मिट्टी बेच रहे हैं, आपके पास हीरा है, क्या वो नहीं बिक सकता? बिक सकता है, और कम नहीं, जितना आप चाहो उतना बिक सकता है। आग लगा दीजिए सेलिंग के मार्केट में, सेलिंग की दुनिया में आप कर सकते हैं। वैसे आपने अपनी शक्तियों को पहचाना नहीं है। आप ऐसा मत समझिए कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। अभी आपको पता है, हमारे साहब लोग को पता है जो कनेक्ट रहते हैं, 1,47,000 का एक ही आदमी ने माल खरीद लिया है न्यूट्रीचार्ज का, और गामा ओरिजिनल उसके साथ में। जी हाँ, एक आदमी से पहली मुलाकात में 75,000 का ऑर्डर दिया, 10,000 एडवांस दिया और कहा माल लेके आइए, बाकी का पेमेंट कैश टू कैश। और उसका नाम है मिस्टर तैयब, हकीम तैयब साहब। पिछले महीने की बात है, उसका पोस्ट भी मैंने डाला था, 75,000 बीबी। तो एक साथी किसी ने पोस्ट देखा, पहली मुलाकात 75,000 का ऑर्डर, बाद में भी खरीदे, तभी तो 75,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ। तो आप रिजल्ट पे बात कीजिए, रिजल्ट आपको वो चीज दिलाएगा ना साहब, आपको मजा आ जाएगा, ये मेरा वादा है। चलिए, चौथे नंबर पे बात कर लिए अपने रिजल्ट पे। पांचवें नंबर पे हम बात करते हैं, और वो है प्रोडक्ट का वीडियो दिखाना, प्रोडक्ट का टूल्स इस्तेमाल करना, प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल है, पंपलेट है, बुक है, सीडी है। आप जो कर सकते हो वो कीजिए। आप कुछ दिखाइए, प्रोडक्ट का डेमो दिखा सकते हैं तो डेमो दिखाइए। बहुत सारे प्रोडक्ट का डेमो रेडीमेड है, बिल्कुल बना हुआ है यूट्यूब पे, आप कलेक्शन कीजिए, प्रोडक्ट का वीडियो दिखाइए। आपका ये जो टूल्स को जैसे आप यूज करेंगे ना, तो ये आपके 90% काम ये खुद ही कर देगा। कितना भी आप सामने कैसा भी जिद्दी से जिद्दी आदमी होने दीजिए, ये काम आपका आसान कर देगा।
तो क्या करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। अब आप और हम क्या करते हैं कि सब काम हम खुद ही चाहते हैं कि कर ले, सब काम हम खुद ही बोलते हैं। अच्छा देखिए, ये जो सेलिंग में एक बहुत बड़ा पार्ट ये भी है कि सामने वाले के रिक्वायरमेंट को आप पहले सुने। सामने वाले का रिक्वायरमेंट क्या है ये सुने आप पहले, उसके बाद फिर आप सेल क्लोज करने में आपको सपोर्ट मिलेगा। सेल पक्का के पक्का क्लोज हो जाएगा, आपका सेल हो जाएगा वहां। लेकिन अक्सर उमूमन क्या होता है कि यार हमारे प्रोडक्ट में ये है, हमारे प्रोडक्ट में वो है, हमारे प्रोडक्ट में फला है ढका है, बहुत सारी बातें हम कर देते हैं। अब वो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि यार इतनी सारी चीजें तो साला कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा, है ना। बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है आदमी, अरे इतना सारा है तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगा, जबकि उसको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। दिक्कतों से बाहर निकालने का काम करेगा। एक लाइन याद रखिए, रोग मुक्त जीवन जीने का अगर कोई साधन है तो आपके पास है। और एक मिशन चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से, डिजीज फ्री इंडिया, और हमारा मिशन उस गवर्नमेंट के मिशन से मैच कर गया है। हमारा भी मिशन है रोग मुक्त भारत। क्यों? क्योंकि हम जब हेल्थ अवेयरनेस कैंप करते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें हम जब बताते हैं लोगों को, तो यकीन मानिए कि उनके पास कोई भी नॉलेज नहीं होता है, कोई भी जानकारी नहीं होता है जो जानकारी आप फ्री में उनको दे रहे होते हैं। और 10-11 तरह का जो चेकअप होता है वो, उसमें आप फ्री में वो सारी चीजें दे रहे हैं, ये बहुत मीनिंग रखता है। और ये सेल्स में भी बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, आपके रिजल्ट को बहुत 100% क्लोज करवाएगा। क्या? जब उनको आप सुनेंगे, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, उनको वो किसी प्रॉब्लम में है और आप में वो सोल्यूशन ढूंढ रहा है, और आप टिक 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 बोल रहे हैं। अरे इंग्रेडिएंट से उसको क्या लेना देना है, उसको पता ही नहीं कि B12 क्या करता है, B6 क्या करता है, विटामिन A B C D क्या करता है, उसको तो रिजल्ट से मतलब है। इसलिए मैंने इससे पहले वाले लाइन में क्या बोला, रिजल्ट पे बात कीजिए। अब जब 5वें नंबर पे आप देखेंगे तो चौथे नंबर का लाइन जो है वो 5वें नंबर के लिए काम कर रहा होगा, आपको दिखेगा नहीं मगर वो कर रहा होगा। तो बिल्कुल 5वें नंबर पे आप टेस्टिमोनियल को यूज कीजिए, प्रोडक्ट डेमो को यूज कीजिए, प्रोडक्ट वीडियो को यूज कीजिए। आपके 90% काम को आसान कर देगा और बिल्कुल मजा आएगा आपको। आप देखेंगे कि यस, मजा आ गया, है ना। जितना चाहे आप, जिसको 1000 सोच रहे हैं ना, वो आपसे 5000 का प्रोडक्ट लेगा। नाम नंबर सब आपके पास है, आप करके देखिए। मैं कर रहा हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, करके देखिए, बहुत मजा आएगा। और नंबर 6 जो है ना, और इसके बाद मैं एक नंबर और बताऊंगा, सभी नंबरों को भूल जाइएगा मगर उसको नहीं भूलिएगा। तो नंबर 6 पे पहले आप नोट कर लीजिए कि आप पिनों को प्रमोट कीजिए। जो लोग बिजनेस में हैं उनको 2 चीजें प्रमोट कीजिए, पिन लेवल और बिजनेस। पिन लेवल और बिजनेस, बिजनेस और पिन लेवल, पिन लेवल और बिजनेस, बिजनेस और पिन लेवल, ये प्रमोशन करना है। और BCG इसको बड़ा खूब तरीके से, अच्छे अंदाज से बोलते हैं कि प्रमोशन और सेलिब्रेशन, ये 2 चीजों को पकड़ लो तो कामयाब हो जाओगे। और ये रियल है, बहुत बड़ा असरदार है, बड़ा मजा आता है ना। लोगों को चाहिए, लोगों को क्या चाहिए? आप सेलिंग में मास्टरी तभी हासिल करेंगे जब आपके पास लोगों का ज्ञान होगा। लोगों को जो चाहिए यदि आप उनको वो दे रहे हैं तो लोग आपको जो चाहिए वो आपको देंगे। और लिखा है इसको हमारे ख्याल से रॉबर्ट क्यूसाकी है या कोई राइटर, लिखा है कि लोगों को जो चाहिए, नहीं, इसमें लोक व्यवहार में लिखा है कि लोगों को जो चाहिए यदि आप उनको वो देते हो तो लोग आपके हाथों पे अपना दिल रख देंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हमें सभी चीजों पे, अब देखिए हर चीज वाइटल है, हमें हर चीजों पे काम करना चाहिए। ये मैं 6-7 चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि 6-7 चीज है, मैं ऐसे 20-22 पॉइंट थे जिसमें से 5-6-7 आपके पास शेयर कर रहा हूँ। और हर चीज में ताकत है, हर चीज अपने आप में बहुत कुछ छुपा रखा है, हमें केवल समझने की और अप्लाई करने की जरूरत है। और मैं आशा करता हूँ विश्वास के साथ कि बिल्कुल आप ऐसा करेंगे, ऐसा समझेंगे। तो बिजनेस को और पिन को प्रमोट कीजिए, देखिए आपको रिजल्ट कैसे आता है और कितने साथी आपके लिए तैयार हो जाते हैं, और कैसे कैसे लोग जो अभी आपकी बात नहीं सुन रहे ना साहब, आप पर्सनल काउंसलिंग कीजिए उनके साथ,
फिर देखिए कि कैसे वो आपकी बात को सुनते हैं, कैसे आपके लिए वो काम करते हैं, कैसे आपके प्रोडक्ट भी लेते हैं, और कैसे रिफरल सेल, जिसको आपने बहुत बार ट्रेनिंग में सुना होगा, है ना, टैगोर साहब इसको बहुत अच्छे से बताते हैं। रेफरेंस से जो सेल मिलता है वो सेल भी आपको देंगे, रेफरल सेल बोलते हैं इसको, है ना। तो ये बहुत बड़ा काम करेगा। तो क्या लिखा आपने कि आप उसके चीजों को यूज कीजिए, बिजनेस को और पिन को प्रमोट कीजिए, लोगों को विकास पे काम कीजिए। लोगों के विकास पे जिस दिन आप काम करना शुरू करेंगे, लोगों का निर्माण होगा, और वही लोग आपके सिस्टम, आपके बिजनेस को और आपके सक्सेस का निर्माण कर देंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। 90% जो वर्क करता है ना साहब, वो दिखता नहीं है। और हम क्या करते हैं कि हमें जो दिखता है हम उसी पे बिलीव कर लेते हैं, हमारे आसपास हमारे माइंड में वही चलते रहता है। जो हमें नहीं दिखता है, सारी शक्तियां वहां छुपी हुई है, उन्हीं की वजह से ये बाहर निकल के आए हैं जिसको हम देख रहे हैं। तो हमें उस पे काम करना है, पिन और बिजनेस पे काम करना है। 7वां पॉइंट नोट कीजिए और इसको भूलिएगा नहीं। 7वां पॉइंट नोट कीजिए और इसको भूलिएगा नहीं। तीसरी बार बोलता हूँ, 7वां पॉइंट नोट कीजिए और इसको भूलिएगा नहीं। क्या? कोई भी सेल एक बार प्रेजेंटेशन करने से नहीं आता है, बाय डिफॉल्ट आ जाता है, मगर वो आगे से आगे नहीं आएगा। कोई भी सेल अगर आप रेगुलर और बड़ा करना चाहते हो, तो एक बार प्रपोज करने से, एक बार एक्सपोज करने से, एक बार प्रेजेंटेशन दिखाने से वो नहीं आता है। जो नहीं आता है मतलब नहीं ही आता है। एक बार बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, आगे से आगे नहीं आएगा। तो कब आता है, कैसे आता है, इसको समझने की और उसको जानने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं कि कैसे आता है। तो वो आता है फॉलो अप करने से। ये सिद्ध हो चुका है साहब। जिस चीज को प्रूवन कर चुका है ना लोग, वो कभी उसमें तब्दीलियां, बदलाव और उसमें माइनस, ये सब सारे पहलू नहीं होते, क्योंकि एक नहीं हजारों ने प्रूव किया है ना, हजारों ने प्रूव किया है। वो क्या किया है? फॉलो अप से आता है। कितना फॉलो अप? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 या 5 बार, 4 या 5 बार, 4 या 5 बार फॉलो अप लगातार आप करते हो, तो जाके आपको एक ऐसा सेल आता है जिसकी तलाश आपको है। वो कंटिन्यूटी होती है, वो कंसिस्टेंसी के साथ वो रेगुलर बेसिस पे आपका कस्टमर बनता है, और तब जाके वो आपका सेल एक लंबे समय तक का क्लोज होता है। और उस सेल से रिफरल सेल निकलते हैं, जिसको रेफरेंस के थ्रू जो सेल मिलते हैं कि यार ये तो मैंने किया है, ये मेरे मामा जी है, ये मेरे चाचा जी है, मेरे फ्रेंड है, ये मेरे साले हैं, मेरे बहनोई है, सो एंड सो, ये मेरे खालू है, वगैरह 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 वगैरह। आप इनको भी दे दीजिए, आप इनसे भी कांटेक्ट कर लीजिए। या उन लोगों को बोलते हैं कि यार ये साहब है, शिव सर है, मेराउद्दीन सर है, ये साहब है, नियाज भाई है, पिंकी जी है, धीरज जी है, फारूक जी है, बहुत सारे नाम है पे मुस्कुराते हुए चेहरे दिख रहे हैं। और जिनके चेहरे नहीं दिख रहे हैं ना साहब, उनके नाम दिख रहे हैं, नाम भी मुस्कुरा रहा है। तो इससे बढ़िया है कि आप भी भले से वीडियो ऑफ है तो कम से कम इधर उधर तो मुस्कुराइए। और सेल में कमाल तो ये है कि ये मुस्कुराना भी बड़ा काम करता है। एक चैप्टर ये भी है, एक लाइन ये भी है, लेकिन चूंकि टाइम नहीं है ना, तो 7वें नंबर को भूलिएगा नहीं कि सेल फॉलो अप से आता है। हम क्या करते हैं, आगे चलते जाते पीछे छोड़ते जाते हैं, आगे चलते जाते पीछे छोड़ते जाते हैं, आगे चलते जाते पीछे छोड़ते जाते हैं, और बोलते हैं कि यार इतने सारे लोगों को दिखा दिया, साला सेल ही नहीं हो रहा है। अरे भाई साहब, आपने तो सभी काम जो सीरियल वाइज करना हो तो किया ही नहीं। अभी फोन, आप बहुत बार एग्जांपल आपने सुना होगा कि 10 डिजिट के नंबर डायल करने से फोन लगते हैं। अब बीच में 1-2 छोड़ दीजिएगा तो लगेगा क्या? नहीं लगेगा। लगेगा भी तो कहीं ऐसे जगह लग जाएगा जहां आपने किया ही नहीं। तो आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप वही डायल कीजिए जहां आप करना चाह रहे हैं। तो फॉलो अप कीजिए, फॉलो अप से रिजल्ट आएंगे। और बिल्कुल मेरे ख्याल से टाइम हो चुका है, तो आइए 2-3 बातें आपके साथ करके, और मैं चाहता हूं कि अपनी बातों को यहाँ पे खत्म करेंगे, क्योंकि आगे भी आपसे बातचीत करते रहने का हमें बिल्कुल मन है। हमारा ये प्लानिंग है। ऐसा ना हो कि ज्यादा टाइम ले लेने से आप बोले कि नहीं यार ये तो बहुत टाइम लगा देते हैं।
तो अगर स्क्रीन आपको दिख रहा हो तो आप बोल दीजिए जरा एक बार। हाँ जी जी दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ जी दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ये लिखा है, इसमें 2-3 स्लाइड दिखाऊंगा और मुश्किल से 5-7 मिनट में इस पे बात करूंगा, लेकिन ये 5-7 मिनट का नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये 4 स्लाइड पे 1 घंटे बात किया जा सकता है, लेकिन आप 5-7 मिनट में पूरी बातों को पकड़ लीजिएगा, ठीक है? और मैं आशा करता हूँ कि बिल्कुल आप ऐसा ही करेंगे, पकड़ेंगे जोर जोर से। और आइए देखते हैं, लिखा है कि सक्सेस टूल्स ऑफ माइंड। आपका जो दिमाग है ना सर, ये सक्सेस का टूल्स है। आप सक्सेस को यहाँ वहाँ ढूंढते हो ना, वो बहुत कम जगह पे मिलेगा भाई, है ना? वो जो है आपके अंदर ही है, आपके भीतर ही है। और ये पूरा कामयाबी और पूरा सक्सेस का जो साम्राज्य छुपा के रखा है, ये आपके माइंड में रखा है। आइए देखते हैं क्या होता है ना कि एक शेर लिखा है कि तेरा वजूद ही खुद मजहरे इलाही है। ये जो लोग उर्दू से ताल्लुक रखते हैं उनको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, और जो लोग उर्दू से ताल्लुक नहीं रखते हैं उनको मैं बता दूं कि तेरा जो पैदाइश है, जो ईश्वर ने तुमको दुनिया में भेजा है, तो वो ये है कि आप दिख रहे हो ना, आप दुनिया में आए हो, इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर है। तो तेरा वजूद ही खुद मजहरे इलाही है, तू अपने जिस्म से बाहर खुदा तलाश न कर। अरे कभी खुद को भी तो सर्च करो यार, कि आपके अंदर जो शक्तियां छुपी हुई है बाहर कहीं है ही नहीं, हमें उसी को तो उजागर करना है। तो ये एक ऐसा टूल्स है हमारा, जो सक्सेस, जो हमारा ऐसा माइंड है, इतना खजाना इसके अंदर है साहब, कि जो सवाल इससे पूछिए वो जवाब देता है। आइए यहाँ पे एक चीज और हम देखते हैं कि जो चीज हमें नजर आती है, क्या वो वही सारी चीजें हैं? तो आपको पता चलेगा कि अगर ये बात आपको आज पता चलेगा, और पहले से भी पता होगा कि वो सारी चीजें वो नहीं है। देखिए इस पे लिखा हुआ है क्या, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती है, परंतु वो दिखाई देने वाली चीजों पर बहुत ज्यादा असर डालती है। अब मैं अपनी बातों में उस वक्त भी एक बात बताया था कि जो चीज आपको दिख रहा है वो 90% नहीं है, वो केवल 10% है। तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में भी प्रभाव डालेगा तो 90% के हिसाब से नहीं डालेगा, वो केवल 10% के हिसाब से डालेगा। और आप चेक कीजिएगा आसपास में, तो आपको पता चलेगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट है। अब आप देखिए कि जो नहीं दिख रहा है वो क्या है, ये देखिए, यानी प्राप्त होने वाले रिजल्ट पर क्या प्रभाव डालती है, किस पे? प्राप्त होने वाले रिजल्ट पे। देखिए अगर ये जो जड़ें हैं, इसके जो शाख है ऊपर फैले हुए, जो जड़ें हैं जो नीचे नीचे से इसको भोजन खाना का इंतजाम करता है, ईश्वरीय देन है, ये शक्तियां है, ये नियम है कि जो झाड़ होते हैं, जो पौधे दरख्त होते हैं, उनके नीचे जो सोर्सेस होते हैं, वो भोजन का इस्तेमाल और भोजन का वो प्रबंध करने के लिए ईश्वर ने इसको बनाया। अब देखिए हरा भरा कौन दिख रहा है भाई साहब? जो ऊपर दिख रहा है वो हरा भरा है, लेकिन जो उसको जिंदगी दे रहा है वो किसी को दिख ही नहीं रहा है। अगर ये ना हो तो क्या ये हरा भरा दिखेगा? क्या नहीं दिखेगा। इस सिस्टम में आपका जो अपलाइन है, जो सिस्टम है, जो सारी चीजें आपको दिखाई दे रहा है ना साहब, वो 90% नहीं है, वो केवल 10% है। ये जो दिख रहा है ना, ये आपकी अपलाइन है, ये आपका सिस्टम है। ये वो लोग हैं जो आपको हरा भरा करने के लिए अपने आप को खपाते हैं, अपने आप को प्लान करते हैं, अपने आप को शेड्यूल करते हैं, आपके पास आते हैं, आपको विनती करते हैं, आपको इनवाइट करते हैं ट्रेनिंगों के लिए, आपको इनवाइट करते हैं मीटिंगों के लिए, आपको उत्साहित करते हैं, आपको प्रेरित करते हैं सेल करने के लिए, आपको ये बताना चाहते हैं कि ये आप वो चीज हो जो आप सैकड़ों नहीं हजारों लोग, हजारों रुपये कमा सकते हो, लाखों रुपये कमा सकते हो। आप वही हो जो हजारों नहीं लाखों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। वो और कोई नहीं, आपके अपलाइन है। रिस्पेक्ट कीजिए अपने अपलाइन को, जैसे मैं सभी अपलाइनों का तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ। आइए देखते हैं क्या विजुअल जो होता है, जो दिखता है, अभी हमने बातों में बता दिया, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि रिजल्ट जो ओरिएंटेड होता है वो होता है 90% जो नहीं दिखता है, वहां पे रिजल्ट होता है। 10% जो विजुअल है, दिखने वाला है, उसका रोल रिजल्ट में 10% ही आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रोडक्ट के बारे में जो नॉलेज बताया गया, आपको प्रमोशन बताया गया, आपको टेस्टिमोनियल और आपको वीडियो और आपको डेमो बताने के लिए कहा गया, जो नहीं दिखता है उसमें रिजल्ट 90% छुपा हुआ होता है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा, और चाहूंगा कि इंशाल्लाह हमारी मुलाकात आगे भी होती रहे। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। थैंक यू वेरी मच।
फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओवर टू हसीब भाई। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से आपने नॉलेज दिया, और जिस तरीके से हम लोगों ने उम्मीद किया था उस उम्मीद से ज्यादा आपने हम लोग को नॉलेज दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और जैसे मैंने लोगों से बताया कि सर की एक शालीनता होती है, सर बिल्कुल एक सुलझे हुए और बिल्कुल एक मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, लोगों को उसी तरीके से ट्रीट करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं सर के बारे में बताऊं, जो बाद में लोग आए हैं परिचय के बाद में, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि हम सभी के गुरु हैं इस सिस्टम के, शकील सर, और इनसे हम लोग सीखते हैं। सभी लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सभी के गुरु हैं सर, और सभी लोग उनको शायद बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से बताया कि किस तरह सर का एक रवैया है, जिस तरह से बातचीत करते हैं। और सर का मैं अभी बताऊं, बिहार के अंदर है, जैसे सर ने बताया घोड़ासन के अंदर, तो वहाँ पे 15 से 20 गुना सर का वहाँ पे जिस तरीके से सेलिंग किया है सर ने, और लोगों का टेक्निक उन्होंने यूज किया सर ने, तो वहाँ पे सेल बढ़ा है, उनका बिजनेस बढ़ा है। तो हम लोगों को बिल्कुल बेचैनी हो रही थी कि सर से किस तरह से मिला जाए, सर से बात किया जाए कि हम लोग भी, क्योंकि देखिए बोलते हैं ना कि सचिन तेंदुलकर बहुत जब शतक मार रहे थे, बीच में अचानक उनको शतक मारने का बहुत प्रॉब्लम हो गया, शतक नहीं मार पा रहे थे, फिर उन्होंने अपने गुरु से जाके मिले, बोले कि सर मेरे को कैसे क्या करना है, तो फिर उन्होंने गुरु मंत्र दिया, फिर शतक मारना शुरू किया। तो उसी तरीके से हम लोग जितने भी बड़े हो जाए, छोटे हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन गुरु गुरु होता है, इस चीज को हमें मान के चलना पड़ेगा, कुछ भी हम कर ले। तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से 6 से 7 पॉइंट सर ने बिल्कुल एक सीक्वेंस में सर ने बताया कि आप इसको करेंगे तो अगला आपके लिए ये पॉइंट काम करेगा, तो सिस्टमेटिक काम हम लोग काम करते हैं, बात करते हैं, जैसे सर ने बताया, नोट कराया, तो अगर उस तरीके से काम करते हैं तो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के लिए काम करता है, अगली बात दूसरी बात के लिए काम करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज, काम करना नहीं मतलब नहीं है, इस सिस्टम से काम करना है, मेन चीज महत्वपूर्ण चीज जो है। तो सर ने वो बिल्कुल आज गुरु मंत्र दिया कि बिल्कुल आप सिस्टमेटिक काम करना है, कैसे करना है, लोगों को बार बार बताना है। लोगों रिजल्ट आया नहीं आया वो अलग बात है, लेकिन लोगों को जो फॉलो करेंगे तब जाके लोग का हमारा रिजल्ट आने वाला है, तभी आगे काम बढ़ेगा। तो बहुत ही जबरदस्त सर का आपका पॉइंट रहा, बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो सर को मैं बिल्कुल धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ सर का। फिर उम्मीद करता हूँ सर फिर हम लोग को नॉलेज देंगे। फिर अगले कड़ी में मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी लोग सर की बातों को जो आपने सुना है, आप हैंड राइज करिए और अपनी बातों को फीडबैक दीजिए। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ नया सर, आप फीडबैक लेंगे सबका? नया सर, आवाज आ रही सर? नया सर आप अनम्यूट करें, म्यूट है। न्याज भाई का आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही सर की, चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए ठीक है, मैं ही ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं सीपी पांडे सर का हैंड राइज हुआ है। सीपी पांडे सर आइए सर, बताएं आप सर की बातों से कितना असर हुआ आपको? सर आवाज आ रही है सर? आ रही सर नमस्ते। जी थैंक यू सर, थैंक यू जय आरसीएम सभी साथियों को। और सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम था इसलिए मेरी आवाज नहीं आ रही थी। तो सबसे पहले तो मैं आज से सबसे पहले मैं खुद फीडबैक देना चाहूंगा सर का। ये रियली में सर ने जो इतने बड़े बड़े बिजनेस वॉल्यूम जो निकाले हैं, तो उसमें से जो 7 पॉइंट बताए उसमें से बहुत सारे पॉइंट हम लोग उसको फॉलो ही नहीं कर पा रहे थे। तो आज मैं सर से वादा करता हूँ कि बिल्कुल इस पॉइंट्स को फॉलो करके, जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी और जो प्रेजेंटेशन होता है रिजल्ट, वो कहीं ना कहीं हम नहीं कर पा रहे थे। और दूसरा कि प्रोडक्ट का जो प्रमोशनल टूल्स और वीडियो, इसको तो कहीं ना कहीं हम पूरा ही छोड़ दिए हैं। तो ये माइनस पॉइंट दिखा है मुझे, और बिल्कुल इसको जो पॉइंट्स सर ने बताए उसको मैं नोट भी किया हूँ, और 100% उसका रिजल्ट निकाल के ही रहूंगा। क्योंकि सर का जो पोस्ट देखता हूँ कि 1,10,000 बिजनेस वॉल्यूम, वो भी 15 तारीख को, तो खून में आग लग जाता, मतलब आग बदन में आग लग जाता कि सेम तो है, उनके पास भी सेम अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास भी सेम है, और मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो टिप्स लेने के लिए बेचैन था, और पिछली बार भी सर से मैं टाइम लिया था, लेकिन आज बिल्कुल उसको आज प्लानिंग, मतलब पूरा रात में ही मैं प्लानिंग करके, और मैं ऐसा प्लानिंग कर भी रहा हूँ कि किस तरीके से कैंपिंग के थ्रू या कैसे भी करके मुझे सेल निकालना ही है किसी भी हाल में। क्योंकि जब तक सेल वैसे भी जितने भी बड़े बड़े जो
बिजनेसमैन हैं या जितने भी बड़े लोग हुए हैं, वो सब लोगों ने पहले सेल ही किया है, बड़ा बड़ा सेल निकाला, तभी वो बड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं हमारे पास भी वो सेल का कॉन्सेप्ट है, हमें एक मौका मिला है आरसीएम बिजनेस में सेल करने के लिए, क्योंकि आरसीएम के अलावा मेरे पास कुछ भी ऐसा सिस्टम ही नहीं था कि जो मैं सेल कर पाऊँ, क्योंकि बेच के ही लोग अमीर बने हैं। तो मौका मिला है और बिल्कुल इसको मैं प्रूव करके रहूंगा 100%। तो आज बहुत शुक्रिया सर का कि वो सारे गुण हम लोगों के बीच में दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी उसका जरूर फायदा लेंगे, और सबसे पहले तो मैं खुद उसका फायदा लूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और इसी कड़ी में जो सभी साथियों ने हैंड रेज किए हैं, तो सबसे पहले मेरे स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं वो सीपी पांडे सर हैं। वेलकम सर। अच्छा, एक मिनट, मैनुअल म्यूट है, एक मिनट अनम्यूट करता हूँ, एक मिनट सर, मैनुअल कर दीजिए जी। आप कंटिन्यू कीजिए जी सर, पांडे सर। हाँ, नमस्कार सभी साथियों को, जय आरसीएम। नमस्कार सर को तो बहुत बहुत बधाई। सर ने जो 7 पॉइंट बताए बहुत जबरदस्त बताए और हम लोग को करे, और बहुत बहुत शुक्रिया सर ने जो हम लोग